रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मेरा सलाम हो सबको। और सबका रमज़ान कैसा गुज़रा है ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आज की जो वीडियो है ये मेरी इफ्तार पार्टी थी हमारी पूरी फैमिली की, जो कि मेरे मामा पापा ने की थी। और मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था जो कि मामा पापा ने गिफ्ट किया था मुझे। और हम तीनों बहनें हैं, और हम तीनों बहनों को मेरे मामा पापा हमेशा रमज़ान में हमारी पसंद की ड्रेसेस दिलवाते हैं। तो जनाब ये हम लोग चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। हम पहले ही बहुत लेट हो गए थे, सिर्फ आधा घंटा रह गया था इफ्तार में, क्योंकि हमें डिसीजन करने में बहुत टाइम लगा था। आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत बादल आए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। और हम लोग जा रहे थे और जाते जाते रश भी मैं देख रही थी, और देख रही थी पेट्रोल पंप्स पे दस्तरखान लग रहे थे लोगों की इफ्तार पार्टीज़ के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। हमें सिर्फ रमज़ान में नहीं, दूसरे महीनों में भी एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही अपनी मंजिल पे जाते जाते ये फ़लस्तीन का झंडा देख के एक बिल्डिंग पे मेरा दिल बहुत उदास हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं और कोई उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता। खैर हम लोग अपनी मंजिल पे आ गए थे और मामा पापा ने पहले से ही टेबल पे बैठे हुए थे और हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने इनको पहले ही भेज दिया था। और ये क्या, ये तो सरप्राइज़ हो गया। हमारे अलावा भी यहाँ पे 2 गेस्ट और भी थे जो कि हमारे बहुत प्यारे आंटी अंकल हैं। और इसी तरह हम लोगों ने अपनी सीट्स कंफर्म कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग नहीं थी बिल्कुल भी, सब टेबल्स फुल थे। बहुत मुश्किल से हमारा टेबल जो था बाहर हमें मिला था, हॉल में नहीं मिल सका था। तो इसी तरह अज़ान का टाइम हो गया था और हम लोग सब दुआ मांग रहे थे। ये जो वक्त होता है रमज़ान, ये इफ्तार से पहले का बहुत नाजुक वक्त होता है, इसमें ज़रूर दुआ मांगा करें और इसको वक्त को ज़ाया मत किया करें। तो इसके साथ ही इफ्तारी का टाइम आ गया था और खाना अभी लग रहा था, मैंने सोचा चले मैं जाके वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी ये सारा डिज़र्ट्स का सेक्शन था और स्टार्टर्स का था। स्टार्टर्स में बहुत कुछ था और मैं इनके नाम भी लेना चाहूँ तो मुझे तो याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टर में कोई भी चीज़ नहीं खाई थी। ना समोसे में खाती हूँ, ना रोल्स मैंने खाए थे, और बहुत किस्म के सैलड्स भी थे और पिज़्ज़ास भी था। और अब ये मेन कोर्स की तरफ आ जाते तो मेन कोर्स में गार्लिक नान, रोटी और बहुत कुछ इसी तरह का स्टफ़ था। चाइनीज़ था, ये स्टेक्स है और फ्राई फ़िश थी इसके अंदर। और इसमें इनका चाउमीन बहुत मज़े का था, जो कि मैंने बहुत लास्ट में टेस्ट किया था। तो जो बाहर इफ्तार होता है बुफ़े में हालांकि इतना खाया नहीं जाता, क्योंकि इफ्तार के बाद आप बहुत कम खा पाते हैं और आपने सारे दिन की आप फास्टिंग पे होते हैं, बहुत थोड़ा सा खा के आपका पेट भर जाता है, लेकिन खाने वाले खाते भी हैं। इसी तरह ये लोग लगा रहे थे और बड़ी अच्छे तरीके से हाइजीनिकली हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ था। कोई मक्खियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन बाहर वैसे मक्खियाँ थी। बाहर इफ्तार करने से आप रिलैक्स होते हैं, आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है घर में खाना वगैरह बनाने से, और आपको एक अच्छा भी लगता है कि आप तैयार श्यार होके ईज़ी तरीके के साथ खाने को एंजॉय कर सके। वरना ज़्यादातर मेरा तो जो इफ्तार है वह किचन में ही वो रोज़ा मेरा खुलता है, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, साथ ही वो अज़ान हो जाती हैं और फिर मुझे किचन में खजूर खा के रोज़ा इफ्तार करना पड़ता है। तो ये अभी तैयारी चल रही थी इनकी, मैंने इफ्तार से पहले ही वीडियो बना ली थी, क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद यहाँ पे रश हो जाना था। और जनाब अज़ान हो गई थी, सब लोग एकदम से हल्ला बोल रहे थे और आगे थे। मैंने इस हालत में भी बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई थी, हालांकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था ऐसी कंडीशन में वीडियो बनाना। तो सब लोग डाल रहे थे और भर भर के प्लेटें डाल रहे थे, लेकिन आई थिंक हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं ऐसे मौके पे। तो सब लोगों ने डाला है खाना और थोड़ा थोड़ा एक डाला सब ने, हम लोगों ने तो, जबकि जो चीज़ें इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें बच गई थी। और ये मेरी बेटी की प्लेटर है, तो खजूर के साथ रोज़ा खोले और खाना स्टार्ट करें। और मैं तो एक दफ़ा ही सारा कुछ डाल आई थी, और क्योंकि मामा बार बार नहीं जा सकते थे अंदर, तो मैंने फिर मामा को अपने साथ ही ज्वाइन कर लिया था। ये मैं कोशिश कर रही हूँ, आई थिंक ये छोटे मिनी चिकन पकौड़ा थे जो कि मेरे फोक में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करके इसको खा ही लिया और ये बहुत मज़े के थे। ये पास्ता भी बहुत मज़े का था, चाइनीज़ मेरा फेवरेट ऑल टाइम, और चाउमीन भी। और ये जो प्लेटर थी ये सीजनिंग प्लेटर कबाब के साथ हमें स्पेशल सर्व की गई थी, जो कि सबको नहीं सर्व की गई थी। तो बाद में जब मुझे पता चला कि पिज़्ज़ा भी है, तो मैं सब लोगों के लिए पिज़्ज़ा के स्लाइसेस उठा के ले आई और मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि मुझे सिर्फ एक ही स्लाइस छोटा सा मिला। तो इनकी जो डेकोरेशन थी वो बहुत प्यारी थी, इन्होंने लाइटिंग छोटी छोटी फेरी लाइट्स लगाई हुई थी, और हमारे साथ फुल था बिल्कुल ये सारा रेस्टोरेंट, और सब लोग खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। हमारे टेबल के साथ ही एक कपल बैठा हुआ था, उनकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊँ कि वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। अभी यहाँ पे मैं चाउमीन लेने आई हूँ
और मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ ले रही थी क्योंकि ये एकदम से नहीं खाया जाता। ये फ़िश भी बहुत मज़े की थी। तो वो उस फैमिली की मैं बात बताती हूँ। वो हस्बैंड वाइफ थे और छोटी सी बेटी थी, तो पूरा टाइम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोऑपरेट नहीं किया, और वो वाइफ जो थी उनकी, वो बेचारी बिल्कुल भी खुद नहीं खाना सही तरीके से खा सकी, और वो हस्बैंड पूरा टाइम खाना खाते रहे। मेरे ख्याल में ऐसे मौक़ों पे ज़रूर हस्बैंड्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए, अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को थोड़ा सा पकड़ लेना चाहिए और कहना चाहिए कि चले आप खाएं, चले अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ। जब बीवी खा ले तो बीवी बच्चे को पकड़ ले। इस तरह थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ आप एक अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी इनकी सारी डेकोरेशंस थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। बहुत खूबसूरत इनकी डेकोरेशन है और इनका खाना भी बहुत मज़े का है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो हमने खाना खा लिया था, उसके बाद चाय की तो बहुत दिल कर रहा था, लेकिन चाय इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं दी। तो अब वापसी का टाइम था, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हमें। तो अब इस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।